हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में आने वाले विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली जो अगला पेपर है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह देखेंगे। तो अब देर ना करते हुए फटाफट हम प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो कि 5वें नंबर पर आता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसके अथवा वाला प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है 6वां, मेंडलीव का आवर्त नियम ज्ञात कीजिए। डाबेरानायर का त्रिक नियम लिखिए। जो भी है, इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में समझें और इन प्रश्नों को याद करके परीक्षा के लिए तैयारी करें। अगला प्रश्न है स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। जनन क्यों आवश्यक है? ये सब कक्षा 10th में विज्ञान विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्नों का संग्रह किया गया है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। फोकस दूरी F=R/2 जो भी फार्मूला होता है उसको आपको परिभाषित करना है। आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन को आपको बताना है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न 2-2 नंबर के हिसाब से आपको संग्रह किया गया है। बहुत ही मेहनत के माध्यम से प्रश्न मिले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए हर प्रश्न को ध्यान से समझें और मतलब याद करके जाए, तो परीक्षा में इसका कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। हमारा इसके अथवा वाला प्रश्न है कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। क्या होती है, क्या ना होता है, ये सब आपको मालूम है क्योंकि आप विज्ञान विषय पढ़ चुके हैं। तो आप इसको हल करके ही जाएं ताकि आपको इसका फ़ायदा, वीडियो का फ़ायदा मिल सके और प्रश्नों को याद करने वाला फ़ायदा भी मिल सके। आगे देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न आता है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए। ये सब चित्र आपको बनाना याद होना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। इसी के लिए इन प्रश्नों का संग्रह किया गया है कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। ये सब प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। सोलर कुकर के बारे में सभी जानते हैं। नामांकित चित्र की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में आपको समय नहीं लगेगा। इस तरह से इसी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर आपके लिए बनाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स को नहीं लिया गया है क्योंकि ये प्रश्नों का संग्रह है। तो यहाँ प्रश्नों का संग्रह हमारे माध्यम से लिया गया है। अगला प्रश्न है जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्रों के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है सभी बच्चों से कि आप चित्रों की प्रैक्टिस घर पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करें ताकि परीक्षा में ज़रा से भी आपको असुविधा ना हो, इसीलिए पेपर बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? समीकरण सहित बताइए। अगला प्रश्न है इसका अथवा वाला विरंजक चूर्ण जो भी है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना एवं सूत्र लिखिए। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको करिएगा। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बिगर लार से हमारा भोजन पचता नहीं, तो उसकी क्या भूमिका है ये आपको हमें बताना है। आपको लर्न करना है और आपको एग्जाम में लिखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे के ऊपर बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वो कच्ची सामग्री कहाँ से लेता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छी तैयारी से जाइएगा परीक्षा में। सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक है। इस पेपर के माध्यम से, इस प्रश्नों के माध्यम से आप ये सभी चित्रों को बनाना सीखिए और सभी प्रश्नों को हल करना सीखिए।
तो आप फटाफट इन सबको याद कर लीजिए तो आपको परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र वाले प्रश्न बहुत सारे आए हैं, तो कृपया निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। विद्युत परिपथ में उपयोग कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए, ये भी बनाना है आपको। अगला प्रश्न है धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। उष्मा उसका अथवा वाला है, उष्मा के अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखिए। ध्वनिक खनिज एवं गैंग को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आता है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। बच्चों जानते हैं आप लेंस की क्षमता को काय में नापा जाता है, डायऑप्टर में नापा जाता है, तो उस पर संबंधित ये प्रश्न है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता याद कीजिए, ये भी आपको करना है। इसके अथवा में है प्रश्न गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या याद कीजिए, तो सूत्र आपको मालूम ही है R=F/2 और एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी आपको याद करना है। इस तरह दोस्तों हमने 22 प्रश्नों का संग्रह देखा है। इन सभी प्रश्नों को इन सभी चित्रों को आपको एक बार प्रैक्टिस में लाना है और ध्यान से पूर्वक करना है, ध्यानपूर्वक लर्न भी करना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। यही हमारा आशीर्वाद भी है और यही कामना भी है। तब तक के लिए धन्यवाद।